हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। आज हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक, ताकि हमारे जितने भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा और हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक, ऐसे हम कुछ सुपर ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आज का हेडिंग रहेगा क्या? सुपर ट्रिक्स ऑन बॉन्डिंग। सुपर ट्रिक्स, ठीक, किस पे? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए। चलो ठीक है, चलो देखो, इसमें हम जो सबसे अच्छे, इसमें कई ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट और जिसे हम याद रख सके लंबे ड्यूरेशन तक, वही सीखेंगे। बाकी हम सारे नहीं सीखेंगे। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ दो ऐसे मेथड्स सीखेंगे जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ट्रिक्स नंबर 1, ठीक, ट्रिक्स नंबर 1, जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन से और 0 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? BABE। ये क्या है भाई? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक, इसको हम बाबा से याद कर सकते हैं। सेकंड, 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा और 14 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर, ठीक, उस केस में हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हाफ ऑफ रिमेनिंग माइनस 4, ठीक, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4। ठीक, अभी देखते हैं, इस पे एग्जांपल करेंगे तो हमें और क्लियर होगा। अभी तो बस देख लो कैसे निकालते हैं। फिर 8 इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा हो जाए और लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, उस केस में हम यूज करते हैं बॉन्डिंग के लिए हाफ ऑफ क्या? 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गया। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या ले लें? पहले Li प्लस ले लेते हैं, ठीक, Li2 प्लस, Li2 मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस एक चार्ज है तो -1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? Li के पास 3 होते हैं और Li2 है तो 6 हो जाएंगे। इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम होंगे तो -1 कर दिए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? कैसे? BA ये यूज कर लेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। पहले 2 भरेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 5। 2 चले, फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन्स तो ये भर दिए, टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका देखो क्या होता है, वही बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, हाफ बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 2, 3 - 2 दैट इज 1/2, 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक, और क्या फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो 0.5 ये बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया, ठीक। अब दूसरा चलते हैं, क्या ले ले? C2 को तो अपन निकाले थे, चलो ऐसा पास आ है। नेक्स्ट चल लेते हैं हम, क्या ले ले? O2 2 माइनस मतलब O2 को तो होता है 16 इलेक्ट्रॉन्स, O2 को होता है 16 इलेक्ट्रॉन्स और 2 माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या लगाएंगे? ये लेस देन 18 है, 20 से कम, तो ये वाला लगा देंगे, ठीक। उस केस में हाफ ऑफ 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ 10 माइनस, अब बताओ 18 में से 10 चले गए, 18 में से 10 चले गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं? 8 ही तो बच रहे हैं, 8, ठीक। 10 माइनस 8 कितना बचा? 2, 2/2 दैट मींस 1। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 आता है। और एग्जांपल चलो, और एग्जांपल
O2 प्लस 2-3 लेते हैं साथ में, O2 माइनस N2 माइनस, फिर N2 माइनस हो गया, और क्या ले लें N2 प्लस, चलो इतना ही करते हैं, O2 प्लस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, एक चले गए तो 15 बचे, यहाँ पे 16 एक आ गए माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो 16 प्लस 1 हो गया 17 इलेक्ट्रॉन्स। N2 माइनस 14 होता है N2 का, एक माइनस आ गया तो कितना हो गया 15 हो गया। ठीक, इस पे कितना आ गया, इस पे कितना आ गया 14 होता है N2 का, प्लस का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। चलो देखो सारे क्या हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 15 17 14 15 किस ग्रुप में आ रहा है, इस ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन्स से सब में ज्यादा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स था। आया समझ में बच्चों, 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स था, तो यहाँ पे भी 15 के लिए क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं 5, 15 में से 10 गए 5 बचे, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 बाई 2 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर। 17 का भी यही लगेगा, हाफ ऑफ 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा 17 में 7, 10 माइनस 7 दैट मींस 3 बाई 2, दैट मींस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा 1.33 1.33। ठीक, ये हो जाएगा 3 बाई 2 1.5 आएगा 1.5। ठीक है 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 15 का ये जितना 15 था ये भी 15, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। 14 का देख लेते हैं, 14 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, बराबर पे साइन है तो ये वाला लगाएंगे, हाफ ऑफ 10 रिमेनिंग माइनस 4। ठीक, हाफ ऑफ रिमेनिंग माइनस 4 चलेगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 14 में कितने बचे 10। ठीक, 14 माइनस 10 बचे। ठीक, 10 माइनस 4 6 बाई 2 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। एक इसमें N2 का था 14 प्लस 1 तो ये 13 होगा ना, ये 13 होगा ना, तो 13 के लिए कितना हो जाएगा, 13 के लिए माइनस 4 तो ये 9 होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5 बाई 2 दैट मीन्स 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इस वाले मेथड से। ठीक, ये तो हमारा हो गया ट्रिक्स नंबर 1, इस पे काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसी फॉर्मेट में। क्या मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बाबा लगाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स से 14 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो हाफ ऑफ रिमेनिंग माइनस 4 लगा दो, यहां से निकल जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक सॉरी एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये 14 होगा ना, 14 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है तो हम हाफ ऑफ 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले से हमारा सारा बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने तक, लेस देन 20 तक इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, अब ट्रिक्स नंबर 2 चलते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 ताबड़तोड़ है भाई, ताबड़तोड़। चलो 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 चलो, यहाँ पे 2 डाल दो और स्टार्ट हो जाओ। चलो देखो यार, इसमें हमें क्या याद करना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर। हमें क्या याद रखना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे है, 14 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये हमें बस याद करने हैं, 3 होगा। ठीक, अब देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीमेंट करें तो जो बॉन्ड ऑर्डर में होगा वो 1 का डिक्रीमेंट होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट करें तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो सीधी सी बात ही है,
मैं क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीमेंट, मतलब अगर 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 के फैक्टर से डिक्रीज करेगा, 3 से 2 जाएगा 1 फैक्टर। वैसे ही 12 में से फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीमेंट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 1 से जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0। और नेक्स्ट 16 इलेक्ट्रॉन से ऊपर गए तो इसमें फिर से 1 का डिक्रीमेंट होगा, फिर से 15 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 का डिक्रीमेंट चल रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर से 1 का डिक्रीमेंट, 20 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से 1 का डिक्रीमेंट। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट? बस हमें ये देखना है हम स्टार्ट कहाँ से किए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीमेंट होगा, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन या इंक्रीमेंट, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, 1 ऑर्डर का, 1 फैक्टर का डिक्रीमेंट होगा, ठीक। 1 फैक्टर का डिक्रीमेंट होगा, किसका, बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर का। ये आता है, समझ में आता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब देखो यार ये कहाँ यूज होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो इसलिए हम बाबा लगा लेंगे, वहां से निकाल लेंगे। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हमें कोई भी आ गया तो हम यहाँ से तुरंत बता देंगे। कैसे, चलो देखो, जैसे हमें आ गया N2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। N2 होता है 14 प्लस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, देखो ये 12 और 14 के बीच में आएगा, 12 और 14 के बीच में आएगा। और जब 12 और 14 के बीच में आएगा तो 3 और 2 के बीच में क्या आना चाहिए, 3 और 2 के बीच में क्या आना चाहिए, 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट लिख सकते हो 2.5, डायरेक्ट लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। और नेक्स्ट और एग्जांपल ले ले, जैसे O2 2+। अब बताओ O2+ का कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, O2 का होता है 16 प्लस आ गया तो हो गया एक कम 15, ठीक। O2 2+ में O2 होता है 16, 2 का इलेक्ट्रॉन्स का कम हो गया तो आ गया 14, ठीक। अब देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे चले, यहाँ कुछ आएगा 16 और 14 के बीच में, तो फिर से 3 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन्स तो सीधा लिख देना 3। तो ऐसे डायरेक्ट हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। यहाँ समझ में आएगा कि ट्रिक्स का क्या फायदा हुआ, ट्रिक्स का क्या फायदा हुआ। रब करते हैं, चलो ट्रिक्स का क्या फायदा हुआ। चलो एक क्वेश्चन ये है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट in which of the following set the value of bond order will be 2.5। ऐसा कौन सा सेट होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। चलो हमें 3 ऑप्शन दिया है, चलो फटाफट। पहला ऑप्शन है NO+, कितना प्लस है, 2+ है, Cl-, ठीक, F2, ये एक ऑप्शन। फिर भी ऑप्शन है हमारे पास O2+, NO2+, O2+, Cl-। C ऑप्शन हमारे पास है O2+, O2+, O2। डी ऑप्शन है हमारे पास O2+, NO2+, Cl। अब बताओ, अब हमें पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसका सबका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अब बताओ
अगर इसको हम बेसिक से करने जाए, बेसिक से सिग्मा वन सिग्मा स्टार वन से करने जाए तो चारों ऑप्शन चेक करने में कितना मिनट जाएगा सोच सकते हैं। हमें लगता है तो 8-10 मिनट तो इजीली 8 मिनट तो चले जाएगा, लेकिन अपन को क्या पता है, अपन तो ट्रिक वाले हैं भाई, ट्रिक वाले हैं तो ट्रिक लगाएंगे फटाफट। ठीक, दूसरा वाला ट्रिक लगा देते हैं उसमें। देखो वही वाला यहाँ पे लिख ले, कहाँ लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्डर 3 था, इससे कम 12 था तो 2 था, 10 था 1, 8 था तो 0, उसका काम है नहीं। 16 इलेक्ट्रॉन्स था तो 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स था तो 1, 20 के लिए 0। ठीक, इतना था। अब देखो हमें 2.5 बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ मिलेगा। तो हमारे पास अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 15 इलेक्ट्रॉन्स जिस भी इसमें होगा मॉलिक्यूल्स का, वही बॉन्ड ऑर्डर उसका 2.5 होगा। यहाँ से ये पता चल जाता है हमें फटाक से। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में फटाफट देखते हैं किसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। देखो कार्बन नाइट्रोजन 7 और 6 कितने हो गए, 7 6 कितने हो जाएंगे 13, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ऑप्शन गया, चेक करने की नीड ही नहीं है, पहले से ही चला गया, क्योंकि हमें सबको चाहिए, सबका चाहिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5। दूसरे में आते हैं 16 + 1 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो चलेगा। इसमें कितने हो गए 7 और 8 7 15 + 2 प्लस है तो इस आगे कितना 13 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, इसमें आए O2 प्लस में 16 to 8 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। या तो हाँ, या तो इस रेंज में 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो अभी इसको और चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट यहाँ भी आएगा, 3 और 2 के बीच में 2.5 होगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स भी जहाँ पे होगा उसका भी हो जाएगा। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो आगे चेक कर लो, यहाँ पे O2 का 16 + 2 तो +2 आ गया, तो कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमें ये दोनों चाहिए था 13 इलेक्ट्रॉन्स या 15 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 आए तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, आगे चेक करने की नीड नहीं है, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है तो कैंसिल हो गया। दूसरा नेक्स्ट चलते हैं, O2 प्लस में कितना आया, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कैसे, एक प्लस है O2 15, ठीक, O2 का 16 एक प्लस तो 15, इसमें 8 7 15, इसका कितना हो गया 8 और 7 15 और +2 है तो 13 इलेक्ट्रॉन्स, इसका कितना होता है 6 और 7 7 6 13 इलेक्ट्रॉन्स। हमें जो चाहिए था देखो 13 इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें अगर मिल गए तो हमें यही वाले चाहिए थे, तो ये वाले ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो इससे हम ट्रिक से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये काफी यूजफुल ट्रिक था, तो इससे हम कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आप इससे सॉल्व करें, दोनों ट्रिक से क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, लंबा वीडियो खींचने का फायदा नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।